किसी का हुआ आंसर आया कुछ? वो 000 डिग्री लॉन्गिट्यूड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर एलएचए में सर जो निकालने के लिए ईस्ट लेंगे कि वेस्ट लेंगे, कुछ दिया ही नहीं है, तो किस लेंगे? तो ईस्ट लेते हैं तो फिर भी उतना ही आ रहा था, वेस्ट लेते हैं फिर भी उतना ही आ रहा है। गौतम कमेंट। यस सर। तुम थोड़ा फिर गड़बड़ करने लगे हो दोबारा से। हाँ, यस सर। एलएचए निकालना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं निकाल लिया हूँ सर, आ गया आंसर भी आ गया। कौन से पॉइंट पे तुमको प्रॉब्लम आया? सर पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आया, बट उसमें कुछ 0 डिग्री है बस वही। एलएचए भी आंसर भी आ गया सर, फार्मूला लगा चलो के। अच्छी बात है, गुड। वो केशव तुम लोग कहाँ रुक गए? हाशमी केशव कुछ बोल नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा कोई। सर सेक्शन ऑल्टीट्यूड 34 डिग्री 54 मिनट लेके कर रहे हैं, तो क्रूज एंड डिस्टेंस 55 डिग्री 0.2 मिनट आ रहा है। सेक्शन ऑल्टीट्यूड कितना लेके? सर जो दिया हुआ है बुक में 34 डिग्री 54 मिनट। 3454 दिया है ना? यस सर। तो उससे क्या आ रहा है तुम्हारा इंटरसेप्ट? सीजेडी जो आ रहा है सर 55 डिग्री 0.2 आ रहा है, तभी सीजेडी कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, उसी में रुक गए तुम लोगों ने, किया नहीं कंप्लीट? तुमने किया केशव? सर कर रहा हूँ। अगर नहीं किया तो फिर छोड़ दो, फिर क्यों करो? फिर सीधा 39 से करो ना। मुझे लगा तुमने खाली मिनट छोड़ दिया है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार, इतना टाइम क्यों लग रहा? तो 3454 से करने मत बैठो ना, जब तुम्हें पता है कि रॉन्ग आंसर आ रहा है। अगर करना ही है तो 3954 से करो। सर 3954 से TZT आ रहा है 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री कितना मिनट? सर एग्जैक्ट आ रहा है 50। अच्छा ओके, और इंटरसेप्ट कितना आएगा फिर? सर एक मैं CZT फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं इस अंदाजे में हूँ कि 92 और 2008 जितना फ़र्क एल्मनाक में होगा ना, उसी हिसाब से इसने चेंज किया होगा डीआर और बाकी सब चीज़ें। लॉन्गिट्यूड तो इसने सेम रखा है, लैटिट्यूड 10 डिग्री 11 मिनट साउथ के बदले 15 मिनट साउथ कर दिया, तो प्रॉब्ली ज़्यादा कुछ डिफरेंस आना नहीं चाहिए। सर मेन फर्क आ रहा है जीएचए में। जीएचए हमारा 47 30.5 आ रहा है और इसमें आंसर में 46 30.5 आ रहा है। सर कहीं कहीं पे तो इन लोगों ने डेक्लिनेशन में वो एरर ही नहीं लगाया है, इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ कर रहे हैं सोल्यूशन है। जीएचए की बात कर रहे हो, एलएच की बात कर रहे हो? सर जीएचए में इन लोगों ने जीएचए बुक में जीएचए दिया हुआ है पीछे? हाँ सर दिया हुआ है। हाँ सर, जीएचए एलएचए दोनों दिए। देखो मैं तुमको एक बताता हूँ, तुम पांचों क्वेश्चन देख लो। नंबर 4 का ऑल्टीट्यूड 44 13.4 है, इसमें भी 44 13.4 है। नंबर 3 का ऑल्टीट्यूड 43 27.4 43 27.4। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी सेम दिया दोनों किताब में। 2 नंबर में ऑल्टीट्यूड 20 04.9। 2 नंबर का लैट लॉन्ग सेम है, बट सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड में 10 मिनट का फ़र्क है। और 1 नंबर में लैट लॉन्ग सेम है
और सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ 2 नंबर में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि क्वेश्चंस को, डेटा को उसी हिसाब से चेंज किया कि आंसर ठीक आ जाए। इसमें जो एक मुझे सबसे बड़ा मिस्टेक लग रहा है वो यही लग रहा है कि इसका जो सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड है 92 वाली किताब में 39.15 दिया है और इसमें 34.54 है। तो या तो ये जो मिस्टेक है 5 डिग्री का, या तो ये 39.15 होना चाहिए या 39 कुछ और होना चाहिए, ताकि इंटरसेप्ट वही आंसर आए जो 3-4 मिनट का 4.2। या तो रिवर्स करके देख लो 4.2 से एक बार कैसे आता है। तो ये जो मिसप्रिंट है ये सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड में है, और बाकी तुम लोग तो ठीक कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ आंसर वगैरह जब सब ठीक आ गए तो। सो एक बार ज़रा CZD निकाल के देख लो, फिर उसको तुम, सर हाँ बोलो। सर इंटरसेप्ट आ रहा है 49 मिनट्स। हाँ, तो और आंसर में कितना दिया 4.2 है ना? हाँ सर। हाँ, तो वही 45 मिनट का जो फ़र्क है, तो उसको अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा ये 39.15 या 39.09 इस तरीके से कुछ होना चाहिए, जो गलत से छप गया है फिर 34.54। तो बट आंसर मुझे लग रहा है तुम लोग जो प्रोसीजर और जो तुम कर रहे हो वो सब ठीक है, बाकी सब आंसर ठीक आए हैं ना आपस में जो मैच करके? नहीं सर, सब तो में आई कुछ थिंक ना कुछ डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है कि कम है? बट आपस में फिर मैच कर रहा है ना, तुम कह रहे हो 2008 वाले। यस सर। अब जैसे ये तो बहुत ज़्यादा था 5 डिग्री, तो मैंने इसको एनालाइज किया तो मुझे लग रहा है ये मिस्टेक है यहाँ पे। बाकियों में तो अगर 0.1 0.2 टाइप्स का ऐसा कुछ है तो वो तो तुम लोग आपस में मैच कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा मुझे। कितना एरर्स है? बहुत ज़्यादा फर्क है क्या? अगर तुम लोग सेटिस्फाइड हो तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर बोलो तो एक कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नहीं सर, आगे बढ़ रहे। क्योंकि 92 में तो सारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं। यस सर। और GMT अगर ध्यान रख रहे हो, अपर लिम लोअर लिम डेट वगैरह सब ठीक आ रहा है तो फिर ठीक है। दो ही चीज़ का ध्यान रखना तुमको, करेक्शन में अपर लिम लोअर लिम में गलती ना करो, और GMT में डेट अगर चेंज हो रहा है तो डेट का ज़रा सही तरीका होना चाहिए। एंड 2008 वाले, आई होप यू सीइंग 2008 की अल्मनैक। बहुत ज़्यादा पेपर आमने सामने पढ़े हो तो तभी भी गलती हो जाती है। सो शैल वी मूव ऑन टू इंटरसेप्ट स्टार, या इसमें कोई भी किस्म का डाउट है तो बोलो। स्टार ये वाला प्रॉब्लम तो तुम लोग कर लेना एक बार, बैक आज कैलकुलेट करके। आई मेथड थिंक तो आई है, बट वही थोड़ा आंसर ही हो रहा है, मेथड तो आई है। हाँ, 39 डिग्री समथिंग कुछ 15 मिनट से करके देख लेना या कुछ ऐसे, क्योंकि देखो बाकी चारों में उसने सारा कुछ सेम सिमिलर है ऑल्टीट्यूड वगैरह, और इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज होने का कोई रीज़न नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि लैटीट्यूड भी सेम है, खाली 4 मिनट का फ़र्क है। तो GHE की वजह से जो आगे पीछे कैलकुलेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा होगा, वही पड़ रहा होगा। तो फिर ठीक है, लेट्स गो टू लॉन्ग बैकग्राउंड स्टार, सॉरी इंटरसेप्ट स्टार। तो इसमें तुम लोगों ने वो PL बना ली, स्पेशली गौतम, आई वुड लाइक टू नो PL कैसे बनाया गौतम तुमने? यस सर। कोई एक क्वेश्चन का बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 ही ले लेते हैं।
ये sir. पीएल कैसा बनाया? Sir, जरा मैं- शेयर करोगे अपने बुक से, स्क्रीन शेयर करोगे सबके लिए? yes sir. पर आंसर दिखाओ पहले। हाँ, पीएल 19.8, 199.8, एजीमथ 289.8। ठीक है, ये सब समझ गए हो तो तुम जो किए हो? ओके, नीचे दिखाओ जो तुम्हारा वो है इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट जहाँ बनाया हो। हाँ, थोड़ा दूर करो, बुक को पूरा देखने दो। सेंटर में लाओ। हाँ, डी आर लैटिट्यूड, डी आर लॉन्गिट्यूड। सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन ओवर हियर। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंटरसेप्ट का जो पीएल है, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द पोजीशन थ्रू विच टू ड्रॉ द पीएल। सो डी आर लैट, डी आर लॉन्ग है, तो एग्जाम में आंसर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिख भी देना। एजीमथ ये सब अगर लेबलिंग करोगे तो अच्छा, अगर टाइम मिलेगा तो। एजीमथ इज 289.8, तो वैसे ठीक बनाया तुमने, बट तुम्हारा ज़्यादा 320 340 की तरफ जा रहा है, तो हल्का सा एजीमथ प्रोपोर्शनेटली ठीक बनाओगे। 290 तो 270 और के बाद 290, समझ रहे हो ना? थोड़ा हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, और थोड़ा ऊपर करो इसको। नहीं नहीं, नीचे का दिखाओ। हाँ, ये जो पीएल लिखे हो ना, एजीमथ और पीएल का डायरेक्शन भी डायग्राम में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। 289.8 और पीएल का डायरेक्शन जो भी है। अच्छा, इंटरसेप्ट कैसे शो करोगे? तुम्हारा वो 3.8 मिनट है। अभी जब हम लोग स्टैगर्ड करेंगे तब तो सब नाप के करना पड़ेगा, लेकिन अभी रफ लिख सकते हो। तो वहाँ तुमको लिखना चाहिए आईटीपी 3.8 टूवर्ड्स। हाँ, मैं एक बोर्ड में बना देता हूँ ताकि एग्जामिनर भी पूरा समझ जाए। ठीक है, तुम बंद कर दो अपना कैमरा। जो इंटरसेप्ट मेथड है, इसका दूसरा नाम क्या है? एग्जाम में अगर बाई चांस लिखा हुआ आ जाएगा तो। सर सेंट मार्क हिलेरी मेथड। मार्क मार्क सेंट हिलेरी मेथड सर। हिलेर बोलते हैं, मार्क वही सेंट सर हिलेर। हिलेर। मार्क सेंट हिलेर मेथड ना, ऐसा अगर आएगा तो तुमको इंटरसेप्ट मेथड से ही करना है। तो डी आर लैट जो भी तुमको दिया है क्वेश्चन में, तुम लिख सकते हो, क्योंकि वो पोजीशन पूछ रहा है थ्रू विच टू ड्रॉ। डी आर लैट 10 डिग्रीज 11 मिनट साउथ, डी आर लॉन्ग 000 डिग्री 000 मिनट। उसके बाद तुम्हारा पीएल बन रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि 290 है, तो मैं 290 लिख देता हूँ, 290 डिग्रीज, और इधर कितना हो जाएगा 110 डिग्रीज पीएल। अब उसके बाद एजीमथ टूवर्ड्स है, इंटरसेप्ट 3.8 मिनट टूवर्ड्स एजीमथ सो एंड सो। तो उसके टूवर्ड्स जाके ऐसे करके एक, सॉरी ये पीएल नहीं था, ये एजीमथ था। एजीमथ कितना आया था? हाँ, शायद मैंने गलत बना दिया क्या? आंसर मेरे पास है नहीं सामने। एजीमथ कितना? 290। तुमने गलत बनाया क्या? मेरा ख्याल नहीं सर, 289.8 है सर। तुमने गलत बनाया, मेरा गलत का डायग्राम। तुम्हारा डायग्राम गलत था मेरा ख्याल। चेक करो मेरे साथ इधर। चलो मैं अभी Yes, उस हिसाब से मैं एग्जैक्ट बना देता हूँ। यार लाइट क्या है बोलो? DR like 10 degree 11 south. 10 डिग्री 11 मिनट साउथ, Yes sir. डी आर लॉन्ग 0 degree. 000 डिग्री 00 मिनट। ठीक है। Yes. एजीमथ क्या है? 289.8 true.
azimuth 289.8. ये azimuth हो गया ना? यस सर। azimuth 289.8 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट सर 3.8 टुवर्ड्स। 3.8 टूवर्ड्स। यस तो टूवर्ड्स मतलब एजिमथ के टूवर्ड्स होगा ना, बॉडी तो Yes. एजिमथ की तरफ है, तुमने इधर बना दिया, मेरे को लगता है उल्टा। सर। यस सर, मैं इधर बनाया हूँ। यस सर। हाँ तो गलत बना दिया ना फिर तुम, अब बातों में उलझा कर रख दिया मेरे को। तो 3.2 और पीएल तुम्हारा फिर बनेगा इस तरीके से। पीएल का डायरेक्शन हम क्या देंगे? 019.8 199.8, ठीक है। और इधर लिखते होंगे हम लोग इंटरसेप्ट 3 कितना है, 2 है ना 8 है, 3.8 मिनट टूवर्ड्स। अब ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। एजिमथ के डायरेक्शन में टूवर्ड्स 3.8 मिनट, पीएल इस तरह बनेगा। अगर अवे होता तो हम लोग, अगर मान लो इंटरसेप्ट 3.8 अवे होता गौतम, तब तुम 180 डिग्री ऑपोजिट। हाँ यस सर, जैसे जो मैं बनाया वो होगा सर तब, अगर हाँ, अवे होगा तब तो। ये अवे वाला साइड है, यस सर। और ये टूवर्ड्स वाला साइड है। तो make sure you don't make this mistake. So everyone, is it clear? Shall we go on to intercept star? Any other doubt in anyone's mind? सर ये पीएल की लाइन एग्जैक्टली तो उस एंगल पे नहीं अलाइन होगी ना, जैसे ये 188.8 है। देखो तुम रफ स्केच बना रहे हो ताकि प्रिंसिपली तुमको समझ आ गया है बताने के लिए, ठीक है। वैसे 90 बना भी नहीं क्यों सकते तुम? अगर ये तुमने एक आइडिया लगा लिया कि ये 20 डिग्री करना है, तो स्केल को तो ऐसे रख के 90 हम कर ही सकते हैं ना, मतलब 2-4 डिग्री आगे पीछे और चलता है। ऐसा नहीं तुम ऐसी टेढ़ी बना दो तो फिर एग्जामिनर बोलेगा इसको पता नहीं है, पीएल शुड बी परपेंडिकुलर टू द एजिमथ। अगर एजिमथ तुम्हारा 2-3 डिग्री आगे पीछे हो जाए चलेगा, बट पीएल तो परपेंडिकुलर बड़े आसानी से बना सकता है आदमी स्केल रख के, है ना? या प्रोटेक्टर भी रख लोगे तो, क्या बोलते हो? यस सर। लेकिन Yes. जब हम स्टैगर्ड और साइमल्टेनियस करेंगे, ग्राफिकल प्लॉटिंग ऑफ साइड्स, तब हमको सब कुछ बहुत परफेक्टली एग्जैक्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर टू मिलीमीटर, डिग्री टू डिग्री सब करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे आंसर गलत आएंगे। तो उस चीज़ में अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, अभी खाली हम लोग प्रिंसिपली दिखा रहे हैं, ठीक है। एनी अदर डाउट? चलो लेट्स गो ऑन टू इंटरसेप्ट स्टार। सारे सेम है, क्या डिफरेंस होना चाहिए इंटरसेप्ट स्टार में? Since the intercept method has been covered with explanation and calculation in detail in the previous chapter, no need to repeat over here. So theoretically और कुछ बताने का नहीं है, recap करने के लिए सिर्फ तुमको यही जानना है, naming of the intercept. If TZD is more than CZD, intercept is away, and if TZD is less than CZD, intercept is towards. ये एक बार मैं देखता हूँ बोर्ड में, अगर कोशिश करता हूँ अगर समझा सका तो। सर ये 2008 की बुक में, किसी दूसरे की बुक में अलग वो दिया है सेक्शन एल्टीट्यूड, वही 5th क्वेश्चन का। तो क्या दिया? इसमें एडिशन चेंज होगी ना, क्या दिया उसमें? सर उसमें सही दिया है, उससे आंसर आ रहा है 3908.9 दिया हुआ है। हाँ वही मुझे लग रहा था,
3909 मैंने बोला था शायद 3908.9। तो चेंज कर लो सब लोग अपनी बुक में, इट शुड बी 3908.9। मैंने भी नोट कर लिया, यहाँ पर लिख लिया सबने 3908.9। ऐसे चेक कर लो, अगर वो एडिशन में सारे करेक्शंस होंगे तो बाकी भी जो तुम्हारे आंसर थोड़े थोड़े ऊपर नीचे आ रहे हैं, हल्की हल्की वैल्यूज में शायद चेंजेस हों। ठीक है, ये वाला मैं कॉन्सेप्ट एक बार और कोशिश करता हूँ समझाने का। लेट्स होप अगर किसी के मन में अभी भी डाउट है तो, अगर ऑब्जर्वर इधर है और जेनिथ इधर है, ये होराइजन है, और एक स्टार इधर है, तो सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड क्या हो गया? ये ट्रू ऑल्टीट्यूड हो गया, और 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड अगर करोगे तो ये एंगल हो गया, क्या हो गया? जेनिथ डिस्टेंस हो गया ना, है ना। अब तुम इससे ये देख लो कि अगर कैलकुलेटेड जेनिथ डिस्टेंस इधर होता, या तुम उस तरीके से सोचो कि जो थ्योरी फंडा समझने का है कि अगर तुम बॉडी के तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारा जो ऑल्टीट्यूड है बढ़ेगा, ये एंगल जो, अगर मान लो तुम टूवर्ड्स दी बॉडी जा रहे हो तो एंगल बढ़ जाता है। अगर ये एंगल बढ़ जाता तो जेनिथ डिस्टेंस तुम्हारा कम हो जाता है। मैंने रूम का भी एग्जांपल दिया था तुमको समझने के लिए कि अगर तुम बॉडी के पास जाओगे तो तुम्हारा सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है। एक ऐसा टाइम आएगा तुम आगे बढ़ते जाओगे तो 90 डिग्री भी हो जाएगा, जब बॉडी तुम्हारे सर के ऊपर आ जाएगी। सबसे इजी तरीका रूम में देखने का, फैन के नीचे खड़े हो जाओ, फैन से आगे पीछे मूव करो तो तुम देखोगे फैन अगर बॉडी है, स्टार है, तो तुम जैसे पीछे हटोगे ऑल्टीट्यूड कम होगा, जेनिथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जैसे पास जाओगे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, जेनिथ डिस्टेंस कम होगा। तो इसी फंडा को मन में रख लो, इस तरीके से सोच लो या जैसे भी, कि अगर तुम बॉडी के टूवर्ड्स हो, पास हो, तो बॉडी का एंगल बढ़ रहा है ऑल्टीट्यूड, और जेनिथ डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारा पिक्चर चेंज होगा ना। और अगर तुम बॉडी से दूर हो तो तुम्हारा जो ऑल्टीट्यूड है वो कम और जेनिथ डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो गोइंग बाय द सेम फॉर्मूला विच इज गिवन हियर, क्योंकि इस चीज़ को कई लोग याद नहीं रख पाते हैं तो थोड़ा सा मन में एक फिगर भी बना के रखो। TZD इज मोर देन CZD, तो क्या होगा? जेनिथ डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब तुम दूर हो, तो इंटरसेप्ट इज अवे। अगर ट्रू जेनिथ डिस्टेंस कम है, दैट मीन्स इंटरसेप्ट इज नज़दीक में हो। अगर नज़दीक में हो तो टूवर्ड्स।
So I assume you will figure out which way you can remember this best. जैसे भी तुमको ठीक लगता है उसी तरीके से. बुक में तो कुछ टॉम गॉट अवे, टॉम लाइक्स टिम दिया हुआ है. अगर ट्रू ग्रेटर है तो अवे है, अगर ट्रू लेस है तो टुवर्ड्स है. So whatever way you can figure it out. So let's get back to the book. Okay. उसके बाद तो we know the intercept formula. Cos CZD is equal to cos P cos lat cos dec plus minus sin lat sin dec. एंगल P आपको पता है 360 माइनस करना है या नहीं करना है. लैट एंड एक्स सेम ने तो इसमें प्लस होता है, पिछले वाले में नेगेटिव था, इसमें रिवर्स है. तो एक वर्कड एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन में क्या हिंट दिया हुआ है? PM hours. हाँ, पीएम है. 18 ऐसे आवर्स होगा सर. या सुबह 6 होगा या शाम के 6 होगा. जब स्टार दिखते हैं तो टाइम तो वही देगा. So 23rd August 2018, DR so and so at about 1800 hours at ship. The sextant altitude of Spica also on the chronometer showed. If index error, calculate the intercept in the direction of the PL. So GMT तो निकाल लेंगे हम लोग. LMT कौन सा हमें सूट करेगा? क्रोनोमीटर टाइम दिया है GMT 6:17 18:17. LIT के हिसाब से कौन सा वाला हमारा बनता है? LMT राइट वाला, क्योंकि लॉन्गिट्यूड इसका बहुत कम है, 3 डिग्री है, तो GMT 18 वाला ही बनेगा. सो मैं GMT लिख लेता हूँ डायरेक्ट. GMT इज 23 days 18 hours 03 minutes and 19 seconds. और क्या डेटा उतारना मेरे को? 23:08 DR 34 degrees 31 minutes south, 003 degrees 30 minutes west. Spica 45 degrees 38.7 minutes. Index error 2.1 on. Rate of I 11 meters. Okay. सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, नोट कर लिया जो जो करना था? अभी कैमरा ऑन कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं. Okay. Where the time given is from a GPS clock, there would be no fast or slow. However, verification of date and hours would still be necessary. तो ये ध्यान रखना, नोट है. जो भी नोट लिखे होते हैं ना बुक में, वो थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं. कुछ ना कुछ प्रिंसिपल उसमें कवर्ड होता है.
All the notes written in all the books are very important. They give you some or the other principle always. तो अभी इस क्वेश्चन में हमको CZD निकालना है. फॉर्मूला में एंगल P चाहिए, लैटिट्यूड है, डिक्लिनेशन निकालेंगे. So somebody can give me the data. मैं लिखता हूँ बोर्ड पे. Obtain the LHA and declination for that particular GMT. So GHA कैसे निकालेंगे? GHA स्टार कैसे निकलेगा? क्या वेरिएशन आता है जब हम स्टार करते हैं कंपेयर टू द सन? तो पहले GHA ऑफ एरीज निकालेंगे, फिर SHA स्टार लगाएंगे. हाँ, वेरी गुड. सो GHA एरिस 23 days 18 hour का कितना होगा बताओ जरा. फिर 18 आवर का 242 डिग्री 23.9 मिनट. 242 डिग्रीज 23.9 मिनट. यहाँ पर हमको और क्या क्या लेके चलना है, क्या क्या मिल जाएगा हमको डायरेक्ट? डिक्लिनेशन मिल जाएगा ना डायरेक्ट? SHA तो yes, sir. डेक्लिनेशन डायरेक्ट मिल जाएगी. SHA और डिक्लिनेशन लिखा दो फिर, ताकि पीछे हम जाएं तो बार बार आना ना पड़े. SHA स्टार क्या है? स्पाइका. वही लिखा होगा राइट में. स्पाइका का SHA 158 डिग्री 35.3 मिनट. 158 डिग्रीज 35.3 मिनट. बाकी लोग भी एल्मनाक देखते रहो साथ साथ, ताकि अगर कोई गलती अगर हो जाए तो करेक्ट हो जाएगा साथ साथ, और थोड़ा प्रैक्टिस भी होता रहेगा. और डिक्लिनेशन भी लिखा दो साथ में उसका. तो साउथ 11 डिग्री 12.4 मिनट. 11 degrees 12.4 minute south. Very good. So I think we can move on to the increment now. Latitude तो हमारे पास है 34 31 लिखा हुआ ऑलरेडी. ठीक है, चलिए आगे. इंक्रीमेंट 17 मिनट 19 सेकेंड. गौतम भाई माइक बंद कर लो. इंक्रीमेंट 17 मिनट 19 सेकेंड. सर 4 डिग्री 20.5 मिनट. 004 degrees 20.5 minute. So GHA Aries is equal to 4 carry 1 4 4 6 4 246 degrees 44.4. longitude west, GMT best तो माइनस करेंगे. So 003 degrees 30.0 minute. LHA एरिस कितना आ जाएगा? 243 डिग्रीज 14.4 मिनट. So GHA स्टार इज इक्वल टू GHA एरिस प्लस लॉन्गिट्यूड. अगर डायरेक्ट LHA स्टार निकालना हो तो हम LHA एरिस में भी SHA स्टार को लगा सकते हैं. ये फॉर्मूला मालूम है या मैं समझा दूं, लिखा दूं?
देखते हैं जब बोर्ड क्लियर होगा तो कर देंगे। So SHS star is equal to 158 degrees 35.3 minute। LHS star कितना आ गया? सर LHS प्लस स्टार करेंगे आ गया माइनस? अपना 41 डिग्री 49.7। प्लस करेंगे माइनस करेंगे? ऐड होएगा सर। LHS star is equal to GHS star plus east minus west longitude। अब इसमें हमने GHS स्टार नहीं निकाला कहीं पर डायरेक्ट, GHS स्टार नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, बट हमें क्या दिख रहा है? GHS एरिस, GHS स्टार क्या हमें दिख रहा है? GHS एरिस, GHS स्टार बोलो, GHS एरिस, कोई बोलो। यस सर। प्लस SHS स्टार। फॉर्मूला को एक्सपेंड करो। LHS स्टार इज इक्वल टू GHS स्टार माइनस वेस्ट लॉन्ग इज इक्वल टू GHS एरिस प्लस SHF स्टार। SHS स्टार माइनस वेस्ट लॉन्ग। तो GHS स्टार जो है, ये जो GHS स्टार है वो इधर आ गया है। तो हमने ऊपर क्या किया है, GHS एरिस और लॉन्गिट्यूड को पहले कर दिया, LHS एरिस आ गया, बाद में हमने SHS स्टार को किया तो हमारा डायरेक्ट LHS स्टार आ गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मन में ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करना। तुम ऐसे भी कर सकते हो, GHS एरिस और HS स्टार पहले कर दो, GHS स्टार आ गया, फिर लॉन्गिट्यूड करके LHS स्टार भी निकाल सकते हो। तो ये कितना आएगा इसका, LHS एरिस प्लस SHS स्टार करेंगे तो 41 आता है, 401, तो 360 से माइनस कर देंगे तो 041 डिग्रीज 49.7 मिनट। Anyone has any doubt in this working? कोई पॉइंट समझ नहीं आया या किसी पॉइंट पे तो पूछ लो। फॉर्मूला सेम है, खाली हमने लॉन्गिट्यूड पहले करके LHS एरिस निकाल दिया था। हम लोग SHS स्टार लेके GHS स्टार निकाल के भी वैसे कर सकते थे, जैसे भी करो तो आंसर तुम्हारा सेम आ जाएगा। Everyone clear on the working? बेटा दूं, आगे बढ़े? यस सर। ओके। इसके बाद फॉर्मूला में डाल के वर्किंग करेंगे। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है?
cos CZD is equal to cos P cos lat cos dec प्लस होगा माइनस होगा इस केस में? सर प्लस होएगा, सेम साइन है, सेम लैटिट्यूड एंड डिक्लिनेशन सेम, दोनों साउथ है तो प्लस कर देंगे. सो प्लस साइन लैट साइन डेक. एंगल पी हमारा निकल गया था 41 डिग्रीज 49.7. यहाँ लिख देता हूँ एंगल पी इज इक्वल टू 41 डिग्रीज 49.7 मिनट. So when you put the values, we will get cos CZ is equal to 0.71239. चाहो तो वर्कआउट कर लो आप लोग. इनवर्स करेंगे CZD आ जाता है 44 डिग्रीज 34.2 मिनट. CZD is equal to 44 degrees 34.2. यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में जब TZD निकालेंगे तो TZD कर लेंगे. I hope there's nobody over here who doesn't know how to use the calculator. सब मैंने पहले दिन से बोला हुआ है. Getting used to the calculator also is very important because you will be using that. तो speed और accuracy उसमें तुम्हारी सही बैठनी चाहिए. So if you are okay up to here, then we will go to find the true zenith distance. तो sextant altitude क्या है हमारा? सर 45 degrees 38.7. 45 degrees 38.7 minute. Index error is on. ऑन होने से क्या होता है? माइनस या प्लस? माइनस सर. माइनस. सो ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड 663 45 डिग्रीज. देन डिप कितना हो गया? डिप इज ऑलवेज माइनस. 11 मीटर का डिप कितना है? सर -5.8. 5.8 minute. So we come to apparent altitude. (45 degrees 30.8). स्टार में तो बहुत इजी है टोटल करेक्शन निकालना. देखो जरा कितना है. सर -1 मिनट आ रहा है. -1.0. So true altitude is equal to 45 degrees 29.8 minute. And true zenith distance 90 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 44 डिग्रीज 30.2 मिनट. एक बार स्पीड तुम्हारा आ जाएगा हाथ में तो तुम देखोगे फटाफट सब हो जाता है. मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि बोर्ड है, टेढ़ा है सब. तो 44 डिग्रीज 30.2 मिनट. इंटरसेप्ट क्या आएगा टूवर्ड्स अवे, क्या बनेगा अभी हमारा? कौन सा बड़ा है इसमें, CZD या TZD? सर टूवर्ड्स बने. TZD बड़ा है. तो TZD अगर कम होता है तो क्या होता है? जेनिथ डिस्टेंस अगर कम है
तो हम बॉडी के तरफ हैं या दूर हैं? बॉडी की तरफ है सर। टुवर्ड्स सर। PZD less than CZD intercept is equal to 4 minute towards. बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं। तो ठीक है, टेक योर ब्रेक फॉर 15 मिनट्स। आके फिर हम PL बनाते हैं, एजीमथ निकालते हैं। ओके, तो 15 मिनट की ब्रेक के बाद आ जाओ।